एपिसोड शुरू होता है और हमें कोर्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जू की हत्या हो चुकी होती है। सभी लोग कह रहे होते हैं आखिरकार कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। फिर अभी वहाँ डॉक्टर आता है, वो कहता है तुम लोग चिल्लाना बंद करो, मैं आ चुका हूँ, मेरे नाम के नारे लगाने बंद करो, चलो मैं अब पेशेंट को चेक करता हूँ। फिर अभी डॉक्टर उसकी नब्ज चेक करता है, वो कहता है अरे नहीं, ये तो मर चुका है, इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। फिर तभी शाम में अपने मन में कहती है क्या मर गया इतनी आसान से इतनी जल्दी, पर ये कैसे, ये इस केस का सबसे इम्पोर्टेंट विटनेस था, पर फिर भी कैसे ये मर कैसे गया। फिर तभी वो वकील भी कहता है कि वोल्टन तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अगली बार ज़रूर इस केस में अंदर कर दूंगा, इस केस में तुम्हें न्याय नहीं, मैं तुम्हें फांसी दिलाऊंगा। फिर तभी उसके पास एक खबर आती है, वो कहती है सर वो तो जो और दो विटनेस थे ना वो तो भी मर चुके हैं। और ये सुनने के बाद उस वकील के तो पसीने छूट जाते हैं, वो कहता है ये कैसे हो सकता है। फिर तभी जज खड़ा होता है, वो कहता है आज अदालत में ये सब कुछ हुआ है, इसलिए अदालत में अब एक हफ्ते तक ये इस केस की कोई सुनवाई नहीं होगी, सारा केस अब एक हफ्ते बाद सुलझाया जाएगा। फिर तभी हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो कहता है क्या, पर कैसे, आखिरकार वोल्टन इतना ज़्यादा लकी कैसे है, वो बच कैसे गया। फिर तभी वो बंदा उन दोनों लड़की के पास जाता है, उन दोनों को टॉर्चर करने लगता है, वो कहता है आखिरकार कैसे, मुझे बताओ, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। फिर वो बंदा कहता है अब मेरा मूड खराब हो चुका है, चलो अब मुझे अपने मूड को थोड़ा सही करना होगा। उसके बाद वो अपने कबर्ड के अंदर से एक चाकू निकालता है, वो लड़कियां कहती है नहीं 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 प्लीज सर नहीं नहीं। फिर वो एकदम डेविल मूड में आके कहता है चलो ठीक है, चलो अब थोड़ा मजा किया जाए। उसके बाद हमें कुछ बिजनेसमैन को दिखाया जाता है, वो लोग कह रहे होते हैं कि ये वोल्टन एकदम निर्दोष है, तो ठीक है चलो अब हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, आज रात हम उस क्लब में मिलते हैं। फिर एक लड़की कहती है हाँ हाँ ओयांग जिंग्यू और सीतू भी वहाँ आ रही है। फिर तीसरा कहता है हाँ वैसे मुझे भी वोल्टन के साथ काम करना है। फिर तभी हमें वोल्टन को दिखाया जाता है जो भर भर के दारू पी रहा होता है। फिर तभी शाओमी कहती है हमारा जो डिटर्मिनेशन जो रूम है उसमें कुछ भी गलत नहीं था, वो एकदम नॉर्मल था, पर फिर भी मुझे पता नहीं क्या अलग लग रहा है। इस बात को छोड़ो ना यार, जो हो गया सो हो गया, खैर अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली उस केस से कुछ दिन के लिए मुझे छुटकारा मिला, अब मैं थोड़ी देर के लिए आज़ाद हूँ, मुझे भर भर की तरफ पीने दो। फिर तभी वहाँ पे वही अमीरजादे आते हैं, वो कहते हैं कि अरे वाह मिस्टर चेंग भी यहाँ पे हैं, क्या बात है, यहाँ पे मिस्टर चेंग भी है, डॉक्टर वू भी है, सभी लोग हैं, वाह क्या बात है। वह वोल्टन जिंग्यू से पूछता है जिंग्यू आखिरकार ये लोग कौन है। फिर तभी जिंग्यू कहते हैं ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये बहुत ज़्यादा अमीर है, ये मेरे पार्टनर्स हैं, तो मैंने इन्हें भी यहाँ तुम्हारी पार्टी में बुला लिया। फिर उसके बाद वोल्टन कहता तो ठीक है चलो अब हम लोग अपनी पार्टी को जोरों शोरों से शुरू करते हैं। उन सभी लड़कियों को दिखाया जाता है 500 को, जो वोल्टन को देख रही होती है, वोल्टन की हालत अधमरी सी हो चुकी होती है, यानी पी के टल्ली हो चुका होता है। फिर तभी जिंग्यू कहती है आप लोग मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ, इसका चेहरा देखने के बाद ये अकेले घर नहीं जा सकता, तो तुम लोग फिक्र मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी। फिर मैं जिंग्यू और वोल्टन को दिखाया जाता है, वोल्टन कहता है मुझे और पीनी है, मुझे और पीनी है। पर तभी वोल्टन जिंग्यू को अपने साथ ही साथ में बेड पे सो जाता है। फिर तभी जिंग्यू कहती है कि वोल्टन आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे छोड़ो। फिर वो अपने मन में कहती है कि इसने मुझे बहुत टाइट पकड़ा है, मैं इसके हाथ से छूट नहीं पा रही। फिर तभी जिंग्यू अपने आप को शांत करती है, फिर वो कहती है ये एक अच्छा मौका है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिंग्यू और वोल्टन एक साथ सो रहे होते हैं, आय हाय हाय क्या रोमांटिक सीन है भाई, ये बंदा तो सच में एक बहुत बड़ा प्ले बॉय है। फिर उसके बाद हमें ओल्ड निंग को दिखाया जाता है, ओल्ड निंग कह रहे होते हैं कि वाह क्या बात है, इस बंदे ने सच में कमाल कर दिया, उसने एक ही बार में तीनों गवाहों को पल भर में मार डाला, वाह यार ये बंदा तो सच में एक मास्टरमाइंड है। फिर तभी सिकी का फादर भी कहता है कि हाँ डैड मैं भी उत्सुक हूँ, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि उसने ये कैसे किया, भले ही मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर मैं जानना चाहता हूँ ये उसने कैसे किया। तभी ओल्डनिंग कहते हैं कि तुम अकेले वो बंदे नहीं हो जो वोल्टन के बारे में जानना चाहता है, मैं जानना चाहता हूँ, और भी बहुत से लोग हैं जो वोल्टन से मिलना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। और फिर तभी उसका बेटा कहता है आपका कहीं मतलब ओयांग परिवार और सितू परिवार से तो नहीं है ना। फिर उसके बाद ओनलिंग कहते हैं हाँ मैंने जितना सोचा था, उस बंदे ने सच में इन सभी परिवारों को अपसेट कर दिया है, इन सभी को परिवारों को उदास कर दिया है। ये वोल्टन तो सभी परिवारों की लड़कियों के साथ भी खेलता है, फिर उनके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करता, ये एकदम कोई इविल गोस्ट की तरह है यार। फिर तभी वो कहता है हाँ आपने एकदम सही कहा, आप इस बारे में एकदम सही कह रहे हैं, वोल्टन सच में कमाल का है, ये फैमिली बंदों को तो, ये फैमिली वाले बंदों को तो वोल्टन के ऊपर प्राउड होना चाहिए। एक काम करना, कल तुम जाना और वोल्टन को अपने साथ यहाँ लेके आना, मैं उससे एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। फिर तभी हमें वोल्टन और ओयांग जिंग्यू को दिखाया जाता है, दोनों एक साथ बेड पे सो रहे होते हैं, वाह यार क्या कपल लग रहे होते हैं, पर मुझे मिस चैंग और वोल्टन की जोड़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। तभी जिंग्यू खड़ी होती है, वो कहती है कि लगता है मैं कल रात यहीं सो गई थी वोल्टन के साथ, चलो कोई बात नहीं, खैर मुझे क्या, मुझे तो बस इसे यहाँ छोड़ना था, पर इसने मुझे अपने साथ नीचे बेड पे सुला ही लिया। तभी जिंग्यू कहती है इसे देखो तो जरा, ये किस प्रकार से सो रहा है, ऐसा लगता है कि किसी कीचड़ के अंदर कोई मरा हुआ सुअर सो रहा हो, उस प्रकार सो रहा है।
फिर तभी जिंगू कहती है कि सच में वोल्टन, तुम सच में पर एक अजीब बंदे हो। तुमने मुझे अपने आप को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक कर दिया है। तुम दिखने में हैंडसम हो, तुम बढ़िया हो, और मैं इसीलिए तुम्हें हराना चाहती हूँ और तुम्हारी बनना चाहती हूँ। फिर तभी वोल्टन का फ़ोन बजने लगता है। जिंगू कहती है लगता है वोल्टन का फ़ोन बज रहा है, खैर मुझे ढूंढना होगा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। फिर तभी जिंगू वोल्टन के वहाँ हाथ डालती है। वोल्टन कहता है ये क्या। फिर तभी जिंगू कहती है ये क्या है, इसका ये अपने फ़ोन को इतना ज़्यादा अंदर रखता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। अभी वोल्टन कहता है नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ। फिर तभी जिंगू कहती है एक मिनट रुको, ये फ़ोन कब से इतना गोल गोल कब से होने लगा, और जब मैं इसे पकड़ रही हूँ तो इतना ज़्यादा मुलायम कैसे है। एक मिनट, क्या इसका शेप अलग है क्या। तभी जिंगू को रियलाइज होता है, वो कहती है अरे नहीं ये तो वोल्टन का हथियार है। तभी वोल्टन उठता है, वो कहता है अरे यार अच्छा हुआ ये बजना बंद हो गया है, पता नहीं क्या चीज़ थी यार मेरे पेंट में। फिर तभी वोल्टन कहता है अब जिंगू तुम्हें मेरे गियर के अंदर हाथ नहीं डालना चाहिए था, वैसे भी अच्छा हुआ वो तो मैंने म्यूटन पे कर रखा है, नहीं तो अगर तुम फर्स्ट गियर में डाल देती तो पता नहीं क्या हो जाता। जिंगू शर्मा जाती है, वो कहती है नहीं नहीं वो तो मैं बस ऐसे ही। फिर तभी वोल्टन कहता है क्या तुम मुझसे वो रिवेंज लेना चाहती हो जो पिछले पास्ट के समय में मैंने तुम्हारे साथ वो किया था, इसलिए क्या तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहती हो। वोल्टन तुम गड़े मूर्ति क्यों उखाड़ रहे हो, चुपचाप अपना मुंह बंद रखो। भी वोल्टन कहता है प्लीज नाराज मत हो, मैं जानता हूँ मैंने पिछली बार तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की थी पर मैं नशे में था, पर इस बार तो तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश करी हो। फिर तभी जिंगू कहती है मैं आपको प्लीज मुझ पर यकीन करूँ, मैं आपको किस प्रकार से एक्सप्लेन करूँ, एक्चुअली मैं कोई बुरी लड़की नहीं हूँ, मैं आपका फायदा नहीं उठाई थी, मुझ पर यकीन करो। फिर भी वोल्टन कहता है तुम शर्माओ मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये बात मैं जानता हूँ, वैसे भी एक बंदा एक बंदे के लिए क्या चाहिए होता है, एक लड़की, पर मेरे पीछे तो बहुत सारी लड़कियां पड़ी है, मेरी बॉडी के लिए लालची है, और पर मैं अपनी बेगुनाही भी साबित नहीं कर पाया। फिर तभी जिंगू कहती है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, पर लेकिन अब तुमने एक बार फिर से इस चीज़ को मेंशन किया तो याद करना, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हारा सामान काट डालूंगी। जिंगू कहती है कि ठीक है चलो थोड़ी बिजनेस की बातें करते हैं, वैसे भी तुम्हें अपने अपने दुश्मन को खोजना होगा, वो एक बहुत अच्छा बॉडीगार्ड होगा, तुम्हें अपने दुश्मन को खोज के एक बहुत अच्छा बॉडीगार्ड बनाना होगा, और दूसरी तरफ जो तुम्हारे पार्टीज हैं, जो तुम्हारे दूसरे दुश्मन हैं बिजनेस के, वो तुम्हें पकड़ने के लिए कोई ना कोई मौका ढूंढना होगा, इसलिए तुम्हें उन्हें हराने के लिए कोई ना कुछ तो करना ही होगा। फिर तभी वोल्टन कहता है वो कमीने, वो कुत्ते, वो सभी बेकार गंदी नाले के कीड़े बस मेरे साथ खेलना ही जानते हैं, मेरे साथ अच्छा प्रयोग करना नहीं जानते, जो लोग मेरे खिलाफ है वो लोग बस ऐसे ही काम करेंगे, पर जो लोग मेरे साथ हैं वो मेरा साथ देंगे। फिर तभी जिंगू कहती है अरे हाँ आपने एकदम सही कहा, वो लोग भले ही कुछ भी करें, पर खैर उस बात को छोड़ो, पर क्या आपने मेरे दादाजी की चोट को ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढा। फिर तभी वोल्टन कहता है नहीं तुम जानती हो इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, कभी कोर्ट कचहरी इन सब चीज़ों में मैं फंसा हुआ था। तभी जिंगू मना कर देती है, वो कहती है नहीं अब आपको और ज़्यादा जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तभी वोल्टन कहता है पर लेकिन क्यों, क्या बात है। भी वैसे भी क्या पता लगाया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, वैसे भी ओयांग परिवार को कोई भी मिटा नहीं सकता, कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए हमें इस चीज़ का कोई खतरा नहीं। फिर वोल्टन अपने मन में कहता है हाँ वैसे जिंगू ने सही कहा, ओयांग परिवार को मिटाना मुश्किल है, वैसे भी ओल्ड ओयांग की भली तबीयत कैसी भी क्यों ना हो, अगर ओल्ड ओयांग की हालत के जिम्मेदार अगर खुद की फैमिली वाले ही हैं तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, वैसे भी इनके परिवार को कोई मिटा नहीं सकता, इनके खिलाफ कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है।